एग्जाम्पल नंबर 4.5 पेज नंबर 91 टेक्स्ट बुक निकालो सब लोग। यहाँ पे डाटा दिया है, देखो डाटा इज गिवन टू यू। व्हाट इज गिवन? नंबर ऑफ मोल्स n दिया है आपको 0.5, इनिशियल वॉल्यूम VI दिया है 2 लीटर, फाइनल वॉल्यूम VF दिया है, लॉक टेबल निकाल के रखिए प्लीज। फाइनल वॉल्यूम VF दिया है 6 लीटर, ठीक है। और साइमल्टेनियसली उन्होंने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R भी दिया हुआ है, दैट इज 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। उसके बाद आपको टेम्परेचर भी दिया उन्होंने, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। प्रॉब्लम नंबर 4.5 चल रहा है, पेज नंबर 91 चल रहा है, ठीक है। Who is waiting? Who is waiting? जॉईन तर झाली आहे, राधा जयस्वाल ना जॉईन झाली आहे ती। ठीक आहे, राधा झाली आहे ना जॉईन? हॅलो, हा ठीक आहे चला, कारण की वेटिंग रूम मध्ये जास्त वेळ नाही थांबता, आपण जास्त वेळ नाही घेऊ शकणार आहे ना, मग कशाला उगीच वेटिंग करून टाइम लावायचा। देखो एग्जाम्पल अभी आज सुबह अपन ने वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था राधा? अभी तो मैंने दिखा है W इज इक्वल टू NRT इंटू LN VF अपॉन VI, राइट। आज सुबह पढ़ा था वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस W इज इक्वल टू NRT इंटू LN VF अपॉन VI। तो नंबर ऑफ मोल्स दिए 0.5, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन और LN फाइनल वॉल्यूम है 6 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम है 2 लीटर, ठीक है। ठीक है, अभी देखो 0.5 इंटू 8.31 इंटू 300 इंटू ये LN देखो 6 लीटर अपॉन 2 लीटर, 6/2 यानी 3, तो LN 3। अभी देखो मैंने बोला था कि ये LN का मतलब क्या होता है, बताइए तो, किसको पता है LN का मतलब? LN का मतलब क्या होता है? हाँ, लॉग टू द बेस ई, वेरी गुड। अब फटाफट अपना लॉग टेबल निकालो जल्दी से, और मुझे 3 का लॉग बताइए, पर टू द बेस 10 नहीं बताना प्लीज, टू द बेस ई बताना। तो कैसे करते हैं रे, किसको पता है बोलो? लॉग 3 टू द बेस ई अगर मुझे निकालना है तो हम उसको कैसे निकालते हैं? बेस चेंज करके ना, राइट। तो LN टू द बेस इज लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10। अगर अपने को टू द बेस ई चेंज करना है, ये LN का मतलब होता है लॉग ऑफ 3 टू द बेस ई होता है ये। तो फिर इसको अपन रिप्लेस कैसे करते हैं टू द बेस 10 में, बोलो जल्दी। हाँ राइट, तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके फिर क्या करेंगे, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 हो जाएगा। बराबर है मोहित? बराबर है क्या? बराबर है क्या मोहित? वेटिंग पर है कोणतरी, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10 कितना होता है? राइट, मग आता एका साइडला सगळे नंबर घ्या, त्यांचे लॉग काढा। 0.3010 नाही आहे निकिता, 0.4771 आहे, राइट। हाँ चलो, मग आता पटापट सगळे एका साइडला सगळे नंबर घ्या, सब नंबर ले लो एक साइड में, उनके लॉग ले लो। 0.5 का लॉग, 8.314 का लॉग, 300 का लॉग, 2.303 का लॉग, 2.303 का लॉग, अब इनके लॉग और 0.4771 का लॉग, ठीक है। सबकी लॉग की एडिशन करो, बार 1 पॉइंट। चलो मेरे को 50 का 0 में बताना, 6990 बरोबर आहे कुणाल? सगळ्यांची लॉग सांगा फटाफट फास्ट। पॉइंटच्या आधी 1 डिजिट है, 1 - 1 0.83 के रो में, 1 नंबर के कॉलम में 4 नंबर का मीन डिफरेंस। 9198 और ये 300 3 डिजिट नंबर है, 3 में से एक गया 2 पॉइंट, 30 के रो में 0 नंबर के कॉलम में 4771। यहाँ पे 2.3 एक डिजिट है, 1 - 1 0 पॉइंट,
23 के रो में 0 नंबर के कॉलम में 3 नंबर का मीन डिफरेंस। 23 के रो में 0 नंबर के कॉलम में 3 नंबर का मीन डिफरेंस। चेक करो सब लोग, 3623 और यहाँ पे 0.4771 है तो पॉइंट के आगे 0, 0 - 1 बार 1, बार 1 पॉइंट। 47 के रो में 7 नंबर के कॉलम में 1 नंबर का मीन डिफरेंस ऐड करेंगे। 6786। चेक करो सब लोग प्लीज, गलत हो गया तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। हाँ, अभी सबकी एडिशन करो, सबकी एडिशन। 8 + 1 9, 9 + 3 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 का 1 कैरी, 9 9 18, 18 + 1 19, 19 + 7 26 + 2 28 + 8 36, राइट? बरोबर है का एडिशन? 3 कैरी, फिर उसके बाद 6 + 7 13 + 7 20 + 1 21 + 9 30, 30 + 3 33, 3 कैरी अगेन, 6 + 3 9 + 4 13 + 9 22 + 6 28 + 3 31, 3 कैरी अगेन। अब यहाँ पे देखिए ये 3 + 2 5 हो गए और ये बार 1 बार 1 बार 2 हो गए। 3 - 1 2, 2 + 2 4, 4 - 1 3। आता चेक करा एडिशन बरोबर केली का मी? चेक करा सगळ्यांनी म्युच्युअली एडिशन। और उसका अभी एंटी लॉगरिदम देखो, एंटी लॉगरिदम में चाहिए 0.13 के रो में 6 नंबर 137 व्हाट 1371, ओके 1.371 10 का पावर 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। 1.371 इंटू 10 का पावर 3 जूल। और अपना इन लोग का टेक्स्ट बुक में देखिए उनका है 1.369 किलो जूल, तो अपन इसको अपना आ रहा है 1.371 किलो जूल। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो ये हमने निकाला वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी इन्होंने आपको सवाल क्या पूछा है? एक पहला सवाल पूछा हाउ मच हीट इज सप्लाई टू द गैस। पहला सवाल है व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन कितना है? तो वर्क डन निकल गया, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला वर्क डन निकल गया। फिर क्या बोले? हाउ मच हीट इज सप्लाई टू द गैस। आज सुबह ही हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, बरोबर है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। और प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या जीरो होता है रे? आज सुबह पढ़ा ना हमने वेदांत। थांब एक मिनिट वेदांत, आज सकाळी शिकलो ना आपण आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये काय झिरो असतं वेदांत? डेल्टा टी। तर डेल्टा टी मुळे काय झिरो असतं? वेरी गुड, डेल्टा यू जीरो असतो। मग डेल्टा यू अगर जीरो होगा तो Q इज इक्वल टू W हो गया, बराबर है क्या? हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर डेल्टा टी जीरो इसलिए डेल्टा यू जीरो तो Q इज इक्वल W। मग त्यांनी आपल्याला क्वेश्चन काय विचारलाय? क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मच इज द हीट सप्लाई टू द गैस, मतलब जितनी वर्क डन हुआ उतना ही हीट सप्लाई किया होगा, बराबर है क्या? बराबर है क्या? जितना वर्क डन हुआ है क्या उतनी ही हीट हमने सप्लाई करी होंगी? तो लिखो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ, त्यांनी पहिला प्रश्न विचारला होता कि हाउ मच इज द वर्क डन और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कितनी हीट सप्लाई करी होंगी। तो यहाँ पे लिखना देयरफॉर लिखना देयरफॉर the amount of heat supplied is nothing but therefore the amount of heat supplied is nothing but the work done. The amount of heat supplied is nothing but the work done. बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारा 4.5 हो गया।
इसमें इन्होंने पहला सवाल ये पूछा था कि वर्क डन कितना हुआ, और दूसरा सवाल ये पूछा था हाउ मच हीट इज सप्लाइड टू द गैस। इतना ही सवाल था। तो सॉल्यूशन समझा क्या आप लोगों को? हेलो, अरे सॉल्यूशन समझा क्या? हाँ चलो, अभी चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.6 के तरफ। पेज नंबर 92 निकालो। एग्जाम्पल नंबर 4.6 पेज नंबर 92। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4.5 पेज नंबर क्या था? ये 91 था। अभी 92 निकालो। एग्जाम्पल 4.6 पेज 92। सॉल्व के कर रहे अपन, ना सॉल्व का प्रॉब्लम कर रहे अपन। सॉल्व, ठीक है। चलो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। 1 mole of an ideal gas is initially kept in a cylinder. 1 mole of an ideal gas is initially kept in a cylinder. प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं आप लोग ने, निकाला कि नहीं टेक्स्ट बुक रे? ये देखो, एक मिनट, ये देखो, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं पेज नंबर 92 पे। पेज नंबर 92, ये है प्रॉब्लम। क्या दिया है? 1 mole of an ideal gas is initially kept in a cylinder. तो कितने नंबर ऑफ मोल से? 1, तो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू हो गई 1। is initially kept in a cylinder with a movable, frictionless and massless piston at pressure of 1.0 megapascal. प्रेशर दिया है 1.0 मेगापास्कल, यानी 1 इंटू 10 का पावर 6 पास्कल। मेगा हटा दीजिए ना, मेगा पास्कल को पास्कल में करने के लिए 10 का पावर 6 आएगा, ठीक है। एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो 27 में 273 मिला दो, तो कितने हो गए? 300 केल्विन हो गए, ठीक है। 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया। अभी क्या बोला इन्होंने? इट इज देन एक्सपांडेड टिल इट्स वॉल्यूम डबल। इसको इस तरीके से एक्सपांड किया कि नया वाला वॉल्यूम जो है वो पुराने वाले वॉल्यूम के क्या हो गया बोलते? डबल हो गया, ठीक है। इट इज देन एक्सपांडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल। हाउ मच वर्क इज डन इफ द एक्सपांशन इज आइसोबारिक? कितना वर्क डन होगा अगर आइसोबारिक एक्सपांशन है तो? सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, अपने को नंबर ऑफ मोल्स, ये लिखते जाओ फटाफट। मैंने स्क्रीन खोल के रखी है, आप लिखते जाओ ये उसको, ठीक है। क्या बोला है? कैसे लिखा देखो। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, डाटा लिया, n इज इक्वल टू 1, त्याच्यानंतर P लिहा, प्रेशर 1 इंटू 10 का पावर 6 पास्कल, और कैपिटल T टेम्परेचर लिखो 27 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 मिला दो, 300 केल्विन लिखो कैपिटल T, और V2 लिखो 2 टाइम्स V1। तो आप इसको V2 या फाइनल वॉल्यूम भी लिख सकते हो, इसको VF करो, फाइनल वॉल्यूम VF इज 2 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम, ऐसा करो इसको। और अभी इन्होंने पूछा है हाउ मच इज द वर्क डन बाय द आइसोबारिक प्रोसेस। चला आता आपण सुरू करूया। अब अपन आते हैं, मैं डाटा यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग भी डाटा लिख लो। सबसे पहले उन्होंने आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया, n की वैल्यू 1। उसके बाद उन्होंने आपको प्रेशर दिया है P 1.0 मेगापास्कल, 1.0 मेगापास्कल। तो मेगापास्कल को पास्कल कर दो, 1 इंटू 10 का पावर 6 पास्कल। फिर उसके बाद टेम्परेचर कैपिटल T दिया है 27 प्लस 273, यानी कि 300 केल्विन, ठीक है। और आपको इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिया है। फाइनल वॉल्यूम दिया है 2 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम, डबल हो गया बोलते, इतना एक्सपांड किया कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल के डबल हो गया। तो कितना वर्क डन हुआ बोलते आइसोबारिक प्रोसेस में? तो वो W इज अ क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। अभी आज निशा कोटेच आप बताइए, आज सुबह ही हमने आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ा था, तो आइसोबारिक प्रोसेस में कोई क्वांटिटी जीरो होती है क्या? बताइए, क्या आइसोबारिक प्रोसेस में कोई क्वांटिटी जीरो होती है कोटेचा? नहीं पता। जगताप? क्यों नहीं होती रे? क्यों नहीं होती है? मैम क्योंकि वहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट होता है, जैसे डेल्टा पी भी कांस्टेंट होता है। डेल्टा P, डेल्टा क्या जीरो रहता? डेल्टा पी, डेल्टा V? मैं आइसोबारिक की बात कर रही हूँ। डेल्टा पी इन आइसोबारिक प्रोसेस, क्या बोले जा रही निशा तू? इन आइसोबारिक प्रोसेस P इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसलिए डेल्टा P जो है वो जीरो होता है। लेकिन वर्क डन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क डन P इंटू डेल्टा V होता है, बरोबर है। आइसोबारिक
none of the quantities in the thermodynamic first of thermodynamics is 0. सकाळीच सांगितलं होतं की आइसोबारिक प्रोसेस के वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो 3 क्वांटिटी है उनमें से कोई भी 0 नहीं होता है, ये बताया था सुबह। ठीक है, तो W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब देखो P क्या है, 1 इंटू 10 का पावर 6 और डेल्टा V क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, बरोबर है का मानेकर, VF इंटू VF माइनस VI। अभी 1 इंटू 10 का पावर 6 और VF कितना है रे, 2 टाइम्स VI माइनस VI, तो ये मिला 1 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 2 VI माइनस VI इज VI। अब मुझे बताइए क्या उन्होंने आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया है क्या, बोलो, इनिशियल वॉल्यूम दिया है क्या उन्होंने आपको, नहीं दिया है, मैं प्रॉब्लम हो गई अभी। और वर्क डन तो पूछा है, इनिशियल वॉल्यूम पता नहीं कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए उन्होंने और कुछ चीजें आपको लोग को दी है, क्या दी है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ इसको पहले फिलहाल रख देंगे। देखो W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला मैंने बना के रख दिया। P मेरे पास है 1.0 मेगा पास्कल को मैंने पास्कल कर दिया, आणि पास्कल म्हणजेच न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर असतो बरं, नाही तर म्हणाल मॅडम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर में करो ना। 1 पास्कल यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर होता है, तो 1.0 मेगा पास्कल यानी पहले मेगा हटा दिया, फिर उसको 1 इंटू 10 का पावर 6 पास्कल कर दिया, तो उसी का मतलब 1 इंटू 10 का पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये बिल्कुल एमकेएस यूनिट है, पास्कल इज एमकेएस यूनिट। तो W इज पी डेल्टा वी मुझे करना है, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो प्रेशर मुझे मालूम है और डेल्टा वी मतलब फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, तो वो भी मुझे मालूम है। तो इनिशियल प्रेशर में गड़बड़ हो गई क्योंकि इनिशियल प्रेशर तो दिया नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, उससे शायद अपने को इनिशियल प्रेशर मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स R आणि इनिशियल टेम्परेचर। अभी इसमें आप लोगों को इनिशियल प्रेशर मालूम है, कितना है रे, इनिशियल प्रेशर वही तो है 1 इंटू 10 का पावर 6, और इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता। नंबर ऑफ मोल्स मालूम है कितने, 1। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया है क्या, देखो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट देना चाहिए उन्होंने, वो गिवन में लिख लो, गिवन में लिख लो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल R 8.31 युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट दिलेला आहे, तो टाकून द्या त्याच्यामध्ये 8.31 आणि टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया रे, 300 केल्विन। तो इससे अपने को इनिशियल वॉल्यूम मिल सकता है, और फिर ये इनिशियल वॉल्यूम जो मिलेगा ना उसको वापस वर्क डन का ऊपर का जो फॉर्मूला बना के रखा उसमें डाल दो, 8.31 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 का पावर 6 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। अब इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, 8.31 इंटू 300 करे और करी 8.31 इंटू 300 2493। हाँ ओके, अभी 10⁻⁶ करना है तो ठीक है ना। देखो 2493 डिवाइड बाय 10 का पावर 6 किया ना आप लोगों ने, कैसे करेंगे रे, इसको एक काम करो ना, ऐसा क्यों कर रहे तुम लोग रे, ये सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8.31 इंटू 3 करो, इसको 10 का पावर 2 करो और नीचे जो है 10 का पावर 6 कर दो ना, तो वो अच्छा लगेगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, तो ये होगा 24.93 का पावर 2 माइनस 6 दैट इज -4, और यहाँ पे एक डेसिमल और शिफ्ट कर दूं तो 2.493 10 का पावर -3, ये आ गया इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम हमें काय में मिला है, मीटर क्यूब में, एमकेएस यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम मिल गया। अब इनिशियल वॉल्यूम को उठा के वर्क डन के ये फिर से ये वाले फॉर्मूले में डाल दो, वर्क डन। सो देयरफॉर W इज इक्वल टू क्या निकाल के रखा था रे अपने वर्क डन में, 1 इंटू 10 का पावर 6 इंटू VI, ये निकाल के रखा था, तो 1 इंटू 10 का पावर 6 और VI 2.493 इंटू 10 का पावर -3। आज सुबह जो नहीं आए थे ना उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि सुबह नहीं आए थे वो। 1 इंटू 10 का पावर 6, हर्षिता आले होते का तुम्ही, तो ये आया 2, का नाही आली होती, 10 का पावर 6 -3 3, आणि हर्षवर्धन पण ऍबसेंट होता ना,
लोगे पढ़ने वाले? Yes, ma'am. 2.493 10 का पावर 6 माइनस 3 इज 3, तो ये आएगा। अभी निकिता से समझा ले वो 2.49 10 का पावर 3 फॉर्मूला पता है, पर थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये आया अपना वर्क डन। कितना आया रे? ये कुछ गलत हो गया क्या? देखो तो कैलकुलेशन इन लोग का तो कुछ अलग ही दिख रहा है। 2 टाइम्स पी वी आई, 2 वी आई माइनस, देखो ना रे इन लोग का तो वी एफ इज 2 टाइम डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। काय केलं त्यांनी गडबड? स्क्रीन गेलेली काय नाही. मल्टिप्लिकेशन चुकलं कोणाचं? आपलं? उन्होंने W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी किया ना, तो डेल्टा वी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो 2 वी आई माइनस वी आई आना चाहिए ना। तो उन लोग का ना 2 टाइम्स वी आई है, वो पागल है, समझे क्या? तो अपना बिल्कुल सही है, बराबर है। क्या रे? जूल 2.493 किलो जूल। उन लोगों ने गलती से वहां पे पता है क्या किया है, 2 वी आई माइनस वी आई, उसको 2 वी आई करके रखा, जो कि वी आई होना चाहिए वहां पर, इसलिए उनका गलत है और हम लोग का बराबर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 4.7, एग्जाम्पल नंबर 4.7, पेज नंबर 94। एग्जाम्पल नंबर 4.7, एग्जाम्पल नंबर 4.7, पेज नंबर 94 निकालो। कुणाल समझता है का? वेरी गुड। चलो अभी निकालते पेज नंबर 94। पेज नंबर 94। अरे अरे अरे, कहाँ गया रे टेक्स्ट बुक? निकल क्यों नहीं रहा टेक्स्ट बुक? ये कोई दूसरा पेज आ गया। पेज नंबर 94 किधर है? बहुत सामने चले गए, फास्ट स्क्रॉल हो गया एकदम पेज, बहुत ज्यादा पेजेस स्क्रॉल हो गए। पेज नंबर 94, 94 चाहिए। एकदम स्लो स्लो स्लो। हाँ गुड, ये देखो, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4.7। एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1.0 लीटर, एक आइडियल गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम है 1.0 लीटर, इज आइडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 1/15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। क्या लिखोगे रे? फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/15 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, इफ इट्स इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर, वीएफ, ऐसा वीएफ को लिखो 1/15 ऑफ वीआई। फिर क्या बोला? इफ इट्स इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये पीआई हो गया, पीआई एंड टेम्परेचर 27 डिग्री, उसमें 273 मिला दो, तो वो टीआई हो गया कितना रे? 300 टीआयचा मी जसं जसं सांगते डाटा लिहत चला। वीआई लिखो 1.0 लीटर और वीएफ लिखो 1/15 ऑफ वीआई, और इनिशियल प्रेशर पीआई लिखो 1 × 10 का पावर 5 पास्कल, और टेम्परेचर टीआई लिखो 300 केल्विन। उसके बाद गिवन सीवी फॉर आइडियल गैस इज 20.8 जूल पर मोल केल्विन। सीवी लिखो, सीवी 20.8 जूल पर मोल केल्विन। गैमा लिखो 1.4। अभी इन्होंने पहला सवाल पूछा, फाइंड द फाइनल प्रेशर, पीआई निकालो बोलते, पीआई तो सॉरी पीएफ, पीएफ फाइनल प्रेशर, पीएफ निकालो। वर्क डन डब्ल्यू निकालो, फाइनल टेम्परेचर टीएफ निकालो। हाउ वुड यू आंसर चेंज इफ द प्रोसेस वेर आइसोथर्मल? अच्छा, अगर यही प्रोसेस जो पहले एडियाबेटिक थी वो अगर आइसोथर्मल में कन्वर्ट हो गई तो आपका आंसर कैसे बदल जाएगा? चलो एक एक करके पहले डाटा लिख लेते। देखो आप लोगों ने लिख लिया, मैं लिख रही हूँ अभी यहाँ पे डाटा। क्या दिया है? सबसे पहले एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1.0 लीटर, वीआई लिखो 1.0 लीटर, इज आइडियाबेटिकली कंप्रेस्ड हो गया, म्हणजे फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम हो गया। कितना कंप्रेस हो गया? 1/15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, वीएफ इज 1/15 ऑफ वीआई, एंड इनिशियल प्रेशर पीआई कितना दिया है? 1.01 10 का पावर 5 पास्कल, एंड इनिशियल टेम्परेचर टीआई दिया हुआ है, कितना दिया है?
1.01 नहीं 27 डिग्री सेल्सियस 27 प्लस 273 टेम्परेचर कितना 300 केल्विन। उसके बाद क्या बोला स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी दिया हुआ है कितना 20.8 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है उसके बाद गैमा दिया है कितना दिया गैमा 1.4 जिसको गैमा को क्या बोलते हैं सुबह बताया था गैमा को क्या बोला था स्पेसिफिक हीट रेशियो और एडियाबेटिक कांस्टेंट। कैलकुलेट फाइनल प्रेशर पीएफ निकालो बोलते हैं पीएफ। उसके बाद क्या निकालो वर्क डन डब्ल्यू निकालो। उसके बाद क्या निकालो फाइनल टेम्परेचर टीएफ। ठीक है और हाउ वुड यू चेंज द आंसर इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल उसका सवाल का जवाब बाद में देंगे पहले एडियाबेटिक तो कर ले मोक्षी वेयर आर यू। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने सुबह पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक प्रोसेस वेयर इज मोक्षी अकॉर्डिंग टू एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन क्या इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बताया था रे वेरी गुड पीवी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट तो पीआई वीआई रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू पीएफ वीएफ रेज टू पावर गैमा यही बताया था सुबह पीआई वीआई रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू पीएफ वीएफ रेज टू पावर गैमा। इसमें से हमें क्या क्या पता है रे पीआई पता है राइट वीआई पता है राइट वीआई पता है पीएफ पता है पीएफ और निकालने के लिए क्या बोला पीएफ निकालने के लिए बोला तो पीआई इंटू वीआई अपॉन वीएफ द होल रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू पीएफ। ये देखो कर लिया एडियाबेटिक का इक्वेशन लगाया मैंने पीवी रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट तो पीआई वीआई रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू पीएफ वीएफ रेज टू पावर गैमा तो पीआई इंटू वीआई अपॉन वीएफ द होल रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू पीएफ। आता मला सांगा पीआई की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ पीआई बोलो राइट और इनिशियल वॉल्यूम अपन फिलहाल डालेंगे ही नहीं फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू दी है 1/15 ऑफ वीआई कर लो। ठीक है वीएफ को रिप्लेस कर दो 1/15 ऑफ वीआई एंड द होल रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू पीएफ। अभी अपना वीआई वीआई कैंसिल हो जाएगा और ये 1.01 10 का पावर 5 और ये 1/1/15 यानी 15/1 उसका पावर गैमा इज इक्वल टू पीएफ। अब गैमा की वैल्यू उन्होंने दी है 1.4 वो डाल दो 1.01 10 का पावर 5 और ये 15 एंड उसका पावर क्या गैमा तो गैमा की वैल्यू उन्होंने दी है अपने को कितनी दी है गैमा की वैल्यू 1.4 ये 15 का पावर 1.4 कैसे निकालना भी सोहम 15 का 1.4 हमें निकालना है कैसे निकालेंगे लॉग टेबल से हाँ तो कौन सा रूल लगाएंगे ये देखो लॉग ऑफ वेरी गुड लॉग ऑफ m रेज टू पावर n इज n टाइम्स लॉग m लगाएंगे राइट तो लॉग ऑफ 15 का पावर 1.4 इज 1.4 इंटू लॉग ऑफ 15 ये लगाएंगे 1.4 इंटू लॉग ऑफ 15 तो ये देखो अभी लॉग टेबल में जाओ लॉग ऑफ 15 देखो कितना आता है जल्दी कितना कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा बेटा मैंटी सा बता रहा डायरेक्ट 1.1761 ठीक है ना तो अभी इसको 1.4 को 1.1761 से मल्टीप्लाई करो और जो आएगा उसका एंटी लॉग बताएंगे 1.4 देखो ना लॉग ऑफ m रेज टू पावर n इज n टाइम्स लॉग m तो 1.4 इंटू लॉग ऑफ 15 करना फिर लॉग 15 जो आएगा उसको 1.4 से मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा ना उसका एंटी लॉग करना समझे क्या अरे समझे क्या जल्दी करो फिर चलो बोलो 1.4 को 1.1761 से मल्टीप्लाई करो सोहम 2.066 इतना बड़ा आ रहा है प्रोडक्ट पुन्हा एकदा चेक कर मयंक 1.1761
1.64 ओके. तर याला काय करा, राऊंड ऑफ करून टाका. अँटी लॉग ऑफ 1.6. आता हे शेवटचे 4 आहे त्याला सोडून द्या. 6465. अभी एंटी लॉग के पेज में जाइए. 0.64 के रो में 6 नंबर के कॉलम में 5 नंबर का मीन डिफरेंस 4431. 4.431 बरोबर आहे का? चेक करा सगळ्यांनी. अँटी लॉगरिदम हा इंटू 10 का पावर 1 बरोबर आहे. आता इकडे आणायचं 1.01 10 का पावर 5 और 15 का 1.4 पावर आया हमारा 4.431 इंटू 10 का पावर 1 आया इज इक्वल टू PF. ठीक है. आता 1.01 को 4.431 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 का पावर 5 + 1 वो 6 हो गए. अब जरा इसका प्रोडक्ट कर लीजिए. 1.01 को 4.431 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 1.01 को 4.431 से कर लीजिए जल्दी से. मुझे आंसर बताओ. 4.4753 ओके इंटू 10 का पावर 6. अब जो आया वो हमें लिखना पड़ेगा. ये आ गया हमारा फाइनल प्रेशर. तो देयरफॉर फाइनल प्रेशर PF इज 4.4753 इंटू 10 का पावर 6 क्या रहा है पास्कल. क्योंकि इनिशियल प्रेशर भी हमारा पास्कल में था तो फाइनल प्रेशर भी हमारा पास्कल में आएगा. ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. इतना. अभी उन लोगों का क्या आया है 44.8 म्हणजे 4.48 बिल्कुल आसपास है अपन. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी आएंगे प्रेशर पूछा था. अभी वर्क डन भी पूछा है रे. वर्क डन कौन सी प्रोसेस कौन सी एडियाबेटिक. तो आज अभी अपना थ्योरी का पेज पलटिए. थ्योरी का पेज पलट के देखो. एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का क्या फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. वर्क डन का देखो तो वर्क डन का फॉर्मूला एडियाबेटिक प्रोसेस. वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस. वो याद है ऐसा कुछ डेरिवेशन था. W इज इक्वल टू 1 याद है 1/1 माइनस गॅमा. लास्टचा डेरिवेशन जे आपण शिकलेलं ना. जरा थेरी में जाओ ना. थेरी देखो 1/1 माइनस गॅमा इंटू ब्रैकेट PF VF माइनस PI VI. वेरी गुड. PF VF माइनस PI VI द होल डिवाइडेड बाय 1/1 माइनस गैमा. राइट. ये ऐसा था अपना. इसको ऐसा लिखा था अपन ने. राइट. ओके. अभी इसमें से अपने को गैमा मालूम है. PF VF भी मालूम है. फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर को इनिशियल वॉल्यूम के फॉर्म में मालूम है. और एक काम करूया आता. गॅमा जो आहे ना तो जरा 1 पेक्षा मोठा आहे. तो याला एक काम करू 1/, ये माइनस साइन सामने ले लेते. गॅमा -1 कर देते और ये माइनस उसमें से हटा के ऊपर न्यूमरेटर में डिसॉल्व कर देते. फाइनल प्रेशर क्योंकि प्रोसेस में PF VF कंप्रेशन हुआ है. PF VF माइनस PI VI. ऐसा कुछ नहीं. अपन ऐसा भी कर सकते हैं. ऐसा कोई रोल नहीं है. सिर्फ फर्क है कि नीचे जो है ना गॅमा वो बड़ा है ना इसलिए मैंने उसको निगेटिव बाहर निकाल के ये निगेटिव ऊपर न्यूमरेटर में डिसॉल्व कर रही हूँ. तो न्यूमरेटर में डिसॉल्व करूंगी तो हा निगेटिव साइन वरती जाणार आहे. समजलं का. तो वरती ऊपर गया ना वो ये ऊपर जाएंगे तो माइनस को उधर अंदर डाल देंगे तो ये ना PI VI पॉजिटिव हो जाएगा और PF VF निगेटिव हो जाएगा. ऐसा कर देंगे और फिर नीचे बन जाएगा गॅमा -1. आप ऐसा भी लिख सकते हो. वैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं. वैसा भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ध्यान में रखना. ऐसा किया वैसा ही. फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन हम ऐसा कर रहे हैं. अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं. कैसा भी करो तो आंसर बराबर ही आना है. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी देखो गॅमा की वैल्यू 1.4 सब वैल्यू डाल देंगे. PF VF माइनस PI VI अपॉन 1.4. तो त्याच्यातलं काय काय माहिती जरा बघा नीट. PF अपन ने निकाला राइट और PI अपने को पता था और VF जो है 1/15 टाइम्स VI है और VI जो है 1.0 लीटर है. लेकिन यूनिट देखो ना VI इनिशियल वॉल्यूम 1.0 लीटर म्हणजे 1.0 इंटू 10 का पावर -3 मीटर क्यूब. लीटर को मीटर क्यूब में कैसे करना. तो 1 लीटर यानी 10 का पावर -3 मीटर क्यूब होता है. तो 1.0 लीटर आपका इनिशियल वॉल्यूम था
तो उसको लीटर को मीटर क्यूब में कर दो, 1.0 इंटू 10 का पावर माइनस मीटर क्यूब। अभी सब करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू डाल देंगे। इनिशियल प्रेशर किती होता जरा तुमच्या डाटामध्ये बघा प्लीज। इनिशियल प्रेशर किती होता, 1.01 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल, बरोबर आहे। इनिशियल वॉल्यूम किती होता, 1.0 इंटू 10 का पावर -3 मीटर क्यूब। फाइनल प्रेशर कितना था, 4.4753 4.4753 इंटू 10 का पावर 6 पास्कल, 4.4753 10 का पावर 6 पास्कल। और फाइनल वॉल्यूम कितना था, 1/15 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। हम एक काम करते हैं, ये ना फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू हमने को इनिशियल के फॉर्म में पता है ना, तो अपन उसको ऐसा 1/15 ऑफ वी आई करके डालेंगे। देखो पी आई माइनस पी एफ, और वी एफ को डालेंगे 1/15 ऑफ वी आई, ऐसा करके डालो तो वी आई आपका कॉमन निकल जाएगा, वी आई निकलेगा कॉमन। ये वी आई कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में आया पी आई माइनस पी एफ अपॉन 15, ऐसा आ गया, या 1/15 ऑफ पी एफ। थोड़ा कैलकुलेशन किचकट है, बाकी काही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का कैलकुलेशन है थोड़ा, डिवाइडेड बाय गामा -1। अभी इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू डाल देते, 1.0 10 का पावर -3 इनिशियल वॉल्यूम, और इनिशियल प्रेशर कितना था अपना, 1 इंटू 10 का पावर 1.01 इंटू 10, वैल्यू बताते जाओ ना रे, 1.01 10 का पावर 5 पास्कल इनिशियल प्रेशर, माइनस 1/15, और फाइनल प्रेशर हमने निकाल के रखा है 4 पॉइंट, हमारा जो आया वही लिखना, 4.4753 10 का पावर 6, 4.4753 10 का पावर 6 पास्कल, ये हो गया। और नीचे है गामा -1 यानी कि 1.4 -1। आता जरा ऐका, अभी अपने को 10 का पावर 5 जो है ना कॉमन निकालना है, तो इसमें क्या कर देंगे, देखो बताती हूँ ट्रिक। यहाँ पे 10 का पावर 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे 4.47 है, तो इसमें ना एक पावर कम कर दो, इसको करो 10 का पावर 5, इसमें एक पावर ऐड कर दो, म्हणजे एक डेसिमल शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 44.753। म्हणजे आता 10 to the power 5 कॉमन काढायला आपण प्रॉब्लेम नाहीये, काढू शकतो कॉमन, ठीक है। अब देखो ये 1 इंटू 10 का पावर -3, हे काय आहे रे, हे 1 इंटू 10 का पावर -3 काय आहे मयंक, सांगा। इनिशियल वॉल्यूम आहे तो, 1 इंटू 10 का पावर -3 इनिशियल वॉल्यूम है, त्याला बाहेर काढला, 10 का पावर 5 यहां से और 10 का पावर यहां से कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1.01, और यहाँ पे 44 सोहम 44.753 डिवाइडेड बाय 15 कर बरं किती येतात, पुन्हा एकदा चेक कर, पुन्हा एकदा चेक करा। हा मग चला इथे 10 का पावर -3 इंटू 5 तर किती झाले हे बघा जरा, स्टार्टिंगचे 1 मिनिट, 10 का पावर 5 -3 हे झाले 10 का पावर 2, आणि हे ब्रॅकेट मध्ये 1.01, आणि हे किती म्हटलं तुम्ही, 2.983 ओके, डिवाइडेड बाय 0.4। अभी ये निगेटिव में आएगा अपना आंसर, बरोबर है। 2.9835 से 1.01 सब्सट्रैक्ट कर दो, 2.9835 से 1.01 सब्सट्रैक्ट, 5 है 3, 8 में से गए 7, ये 9, 1.9735, ये आएगा -1.9735 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 10 का पावर 2। अभी एक काम करो, 1.9735 को 0.4 से डिवाइड कर दो, 1.9735 को 0.4 से डिवाइड करो, 1.97 4.93375 4.93375 माइनस, माइनस है बरं ते माइनस। तुमको लग रहा होगा मैडम ने यहाँ पे ये निगेटिव शिफ्ट किया, तुम नहीं भी कर देना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा वैसा भी कर सकते हो, इंटू 10 का पावर 2। आता याला डिझॉल्व करा, तर ते येणार 493, डिझॉल्व करा ना, माइनस ऑफ 493.37, हे आलंय तुमचं आन्सर। टेक्स्टबुक मध्ये किती आलंय बघा,
494 आया, हमारा आया 493.37 जूल। जो आया वो लिखना पड़ेगा, हमारा जो आया वो हमें लिखना पड़ेगा। उन लोग का आया है 494 माइनस ऑफ, हमारा आया माइनस ऑफ 493.37 जूल। अब जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझे कैलकुलेशन बताया उसी हिसाब से अपने आंसर आएंगे, ठीक है। जो आया वो लिखना पड़ेगा, दैट विल बी योर वर्क डन। ये आ गया हमारा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी तीसरा सवाल इसमें क्या था, पहला इन्होंने निकालने के लिए बोला था वर्क डन निकालो, नहीं पहले बोला था फाइनल प्रेशर निकालो, बी में बोला वर्क डन निकालो, सी में बोला फाइनल टेम्परेचर निकालो। आता टेम्परेचर कसं काढायचं, उसके लिए जो इक्वेशन है ना वो अपने थ्योरी में नहीं था, टेम्परेचर निकालने वाला। तो एडियाबैटिक का एक और इक्वेशन है, ये क्या पागल है रे, अभी आ रहा है इतने लेट। देखो एडियाबैटिक का इक्वेशन जैसे अपने पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट ये इक्वेशन ना, वैसा एक और इक्वेशन है टीवी रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज वन मोर इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, लिसन केअरफुली। जसा तुमचा पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट है इक्वेशन एडियाबैटिक का, वैसा ही टीवी रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट ये भी एडियाबैटिक का इक्वेशन है। तो अभी इन्होंने ना आपको फाइनल टेम्परेचर पूछा है, तो उसके लिए अपने को ये वाला इक्वेशन लेना पड़ेगा जो मैंने अभी यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है, लेकिन ये इक्वेशन थ्योरी में नहीं था तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला में जाएगा, ठीक है। ऑल्सो एडियाबैटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आप ये भी इक्वेशन रट्टा मार के रखो, टीवी रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो टी आई वी आई रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू टी एफ वी एफ रेस टू गैमा माइनस 1, ये इक्वेशन आप लिख सकते हो। इसमें आपने को क्या क्या पता है, अपने को फाइनल वॉल्यूम मालूम है बट इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम मालूम है, और अपने को इनिशियल टेम्परेचर भी मालूम है, तो फाइनल टेम्परेचर बिल्कुल मिल सकता है, टी आई इंटू वी आई रेस टू गैमा माइनस 1 डिवाइडेड बाई वी एफ रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू टी एफ, टी आई इंटू वी आई, देखो टी आई इंटू वी आई रेस टू गैमा माइनस 1 अपॉन वी एफ रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू टी एफ। आता सगळ्यांचं व्हॅल्यू, तो टी आई को एज इट इज रखना। टी आई टेम्परेचर डाटा में देखो कितना था टेम्परेचर अपना, जल्दी देखो डाटा में देखो टेम्परेचर कितना था, कौन है रे? 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ तो केल्विन में डालना पड़ेगा ना, वी आई अपॉन वी एफ द होल रेस टू गैमा माइनस इज इक्वल टू वी आई अपॉन वी एफ द होल रेस टू गैमा माइनस टी एफ। तो फाइनल वॉल्यूम जो था वो इनिशियल वॉल्यूम के 1/15 हो गया है, तो फाइनल वॉल्यूम इज 1/15 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम रेस टू गैमा माइनस 1 इज टी एफ, ठीक है। आता ये वी आई कैंसल, और ये 300 इंटू 1/1/15 इज 15/1 द होल रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू टी एफ। अब 15 का अभी इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में आप लोग ने 15 का देखो गैमा माइनस 1 म्हणजे 1.4 माइनस 1 है ना, इज इक्वल टू टी एफ। आता 1.4 माइनस 1 म्हणजे 0.4, तो 300 इंटू 15 का 0.4 पावर निकालना पड़ेगा आपको, समझे क्या। अब फिर से कैसे करेंगे बताओ, 0.4 into log of 50। राइट वैसा ही करो सेम, फिफ्टीन का 0.4 इज इक्वल टू 0.4 इंटू लॉग ऑफ 15, घ्या बरं लॉग टेबल मध्ये, लॉग ऑफ 15 बघा 1.15 के रो में 0 नंबर के कॉलम में, 15 के रो में 1761, त्याला 0.4 ने मल्टीप्लाई करा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, 4 1 जा 4। अभी 1 2 कितना रे, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.47 बरोबर है का प्रोडक्ट नकुल, 0.47044, हाँ 0.4704। आता याचा अँटीलॉग काढावं लागेल आपल्याला, इसका निकालना पड़ेगा एंटीलॉग। 0.47 के रो में 0 नंबर के कॉलम में 4 नंबर का मीन डिफरेंस,
295 2.954 10 का पावर नहीं, 10 का पावर आएगा ही नहीं, बरोबर है। 300 इंटू 2.954, ठीक है। ये आया इसका 15 का 0.4 पावर। आता 2.954 ला 300 ने तुम्ही ओरलीच मल्टीप्लाय करू शकता, ओरली मल्टीप्लाय कर दो उसको, 0 0 डाल दीजिए, 3 चौक 12, एक कैरी, 3 5 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 3 9 27 प्लस 1 28, 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 2 8, 1 2 3 के बाद डिजिट देना, 1 2 3 के बाद डिजिट दे देना, तो 886.200 ये आया अपना फाइनल टेम्परेचर। तो मैं इसको लिख देती हूँ, देयरफॉर फाइनल टेम्परेचर इज 886.2। व्हाट इज दिस, केल्विन ना, केल्विन, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर भी केल्विन। इन लोग का कितना आया, 886 आया, अपना 886.2 आया, तो बिल्कुल आसपास आंसर है 886.2 केल्विन। तो आप सिर्फ इतना कि आइडियाबैटिक का जैसे आपने पीवी रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट ये इक्वेशन था ना, ये भी एक इक्वेशन है, ये टीवी रेज टू गैमा -1 त्याला मी टी आई वी आई रेज टू गैमा -1 इज इक्वल टू टीएफ वी एफ रेज टू गैमा -1 करके इसको सॉल्व किया और ये देखो निकाला। तो यहाँ पे तीसरा पार्ट भी अपना हो गया। और कुछ पूछा है क्या? बाप रे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतना लेंदी प्रॉब्लम आएगा नहीं, आएगा ये प्रॉब्लम इस टाइप का आएगा अभी, तो भी इतने सारे सेगमेंट नहीं पूछेंगे आपको, उसमें से कुछ कम पार्ट पूछेंगे। जैसे इसमें आपको इन्होंने फाइनल प्रेशर पूछा था, वर्क डन पूछा था, फाइनल टेम्परेचर पूछा है। अब एक और सवाल है, हाउ वुड यू आंसर द चेंज, हाउ वुड योर आंसर चेंज इफ द प्रोसेस वेयर आइसोथर्मल। अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल होती तो आपका आंसर कैसा चेंज होता? तो सबसे पहली बात कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होती तो हमारा इक्वेशन ही वो बदल जाता। तो मैं यहां से उसका दूसरा पार्ट कर रही हूँ। इफ द प्रोसेस वुड बी आइसोथर्मल, इफ द प्रोसेस वुड बी आइसोथर्मल, तो अपना इक्वेशन होता पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर गैमा नहीं आता था, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता था, फिर पीआई वी आई इज इक्वल टू पीएफ वीएफ होता था, बरोबर आहे। पीआय वीआय इज इक्वल टू पीएफ वीएफ। आणि तुम्हाला मग आता त्यांनी पहिल्या पार्ट मध्ये काय काढायला लावलंय, फायनल प्रेशर पीएफ, तर पीआय इंटू वीआय अपॉन वीएफ इज इक्वल टू पीएफ। सेम तसंच करायचं, फक्त इक्वेशन बदल देना अभी, पीआई इंटू वीआई अपॉन वीएफ इज इक्वल टू पीएफ। तो पीआई को एज इज रखो, वीआई को एज इज रखो, वीएफ को डालो 1/15 ऑफ वीआई, तो ये इज इक्वल टू पीएफ। वीआई वीआई चले गया, पीआई इंटू 15 इज पीएफ। बहुत ही फटाफट कैलकुलेशन होगा क्योंकि यहाँ पे गैमा की कटकट नहीं है। तो पीआई कितना है, 1.01 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 15 इज इक्वल टू पीएफ। फटाफट अपने आंसर्स निकलते, देखो प्रेशर निकल गया, देयरफॉर पीएफ इज इक्वल टू 15 इंटू 1.01 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल, मतलब 15 एटमॉस्फेयर, 15 एटीएम, क्योंकि 1.01 10 का पावर 5 पास्कल यानी 1 एटीएम होता है। तो ये अपना आ गया फाइनल प्रेशर। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होती तो आप उसको 15 को 1.01 से मल्टीप्लाई करके पास्कल में भी निकाल सकते हो। 15 के 15 शी 5, एक कैरी 15,000 प्लस 1 1, 15 की 15, 15.15 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल। आयदर हे लिहिलं असतं किंवा एटीएम मध्ये। अभी दूसरा सवाल उनका क्या है कि वर्क डन कितना होता, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस कितना होता रे? दूसरा सवाल क्या पूछा है, वर्क डन ना, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन अभी तो एक प्रॉब्लम में पूछा था, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला है, क्या है, W इज इक्वल टू NRT इंटू लॉग ऑफ VF अपॉन VI, लॉग ऑफ नहीं LN, LN इसको LN बोलते। क्या हुआ, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या? सेम प्रॉब्लेम सुनो, जो प्रॉब्लेम आपण आयडियाबॅटिकला ट्रीट करून सॉल्व केलाय वही सेम प्रॉब्लम आपको आइसोथर्मल है ऐसा ट्रीट करके सॉल्व करना है। तो आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल की इक्वेशन लगाओ, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीआई वी आई पीएफ वीएफ करके पीएफ निकालो। उसमें एडियाबैटिक ट्रीट करके आपने क्या किया था, पीवी रेज टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट करके इसको सॉल्व किया था। अभी इसको आइसोथर्मल में सॉल्व करना है तो आपने आइसोथर्मल का इक्वेशन लो ना, वर्क डन भी आइसोथर्मल का लेंगे, उसमें एडियाबैटिक का लिया था वर्क डन, अभी आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, एनआरटी इंटू एलएन वीएफ अपॉन वीआई। अब एन की नंबर ऑफ मोल्स दिए क्या, दिए क्या नंबर ऑफ मोल्स,
नहीं है। हाँ, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स दिया नहीं है तो कैसे निकालेंगे रे? नंबर ऑफ मोल्स द्यायला पाहिजे होतं त्यांनी. नंबर ऑफ मोल उन्होंने देना चाहिए, नहीं तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन? तो नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने दिया है 0.405 और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सीवी दिया है ना, सीवी से कुछ निकल सकता है, राइट? नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सीवी. तो सीवी का फॉर्मूला होता है du अपॉन एनआरटी. du इज इक्वल टू n टाइम्स सीवी dt. du इज इक्वल टू n टाइम्स सीवी dt. आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू तो 0 होता रे. एक मिनिट, नंबर ऑफ मोल द्यायला पाहिजे होते, त्यांनी दिले तर नाहीयेत, पण तुम्ही त्यांचं सोल्युशन बघाल तर नंबर ऑफ मोल त्यांनी 0.405 दिलेले आहे आणि मग आर ची व्हॅल्यू पण दिली आहे 8.31 च्या ऐवजी 831 और उसके बाद टी टेम्परेचर 300 केल्विन. टेम्परेचर तो अपने को मालूम है. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला क्या पता. जरा विचार करा बरं, नंबर ऑफ मोल्स कसे काढलेत. नंबर ऑफ मोल्स दिले नाही डायरेक्ट, पण आपल्याला ते काढावं लागेल क्योंकि बिना नंबर ऑफ मोल्स के नहीं होगा ना. हाँ, तो एक काम करो, इतना पार्ट रख दो भी क्योंकि टाइम बहुत हो गया है. इतना पार्ट अभी भी कर सकते, ऐसा कुछ नहीं. सीवी का क्लू है. सीवी जो दिला ना त्यांनी, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम 20.8 जूल पर मोल केल्विन, उसका इस्तेमाल करना है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए. ठीक है. तो सेकंड पार्ट में उन्होंने आपको बोला फाइनल टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर कितना अच्छा एक मिनिट सुनो. ही प्रोसेस जर आइसोथर्मल असती आणि तुम्हाला फायनल टेम्परेचर विचारलं असतं, तुम्ही काय म्हटलं असतं सांगा. 300 केल्विन. हाँ, वेरी गुड. कौन बोला रे आंसर? किसने दिया? किसने दिया रे आंसर? वेरी गुड. तो फाइनल टेम्परेचर विल बी सेम एज इनिशियल टेम्परेचर बिकॉज प्रोसेस कौन सी है? कॉस्ट प्रोसेस इज कौन सी? तो ये पार्ट का सॉल्यूशन तो बता दिया. सिर्फ अपने को रहा सवाल वर्क डन निकालने का, तो उसमें अपने को उन्होंने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, उसके बारे में सोचना पड़ेगा. तीसरे पार्ट का तो आ गया. फायनल बघा, फायनल प्रेशर पण काढला, फायनल टेम्परेचर पण काढला, फक्त वर्क डन काढायचंय. वर्क डनचा फॉर्म्युला एनआरटी इंटू एलएन व्हीएफ अपॉन व्हीआय टू द बेस ई. तर व्हीएफ का काय व्हीएफ ला तर आपण 1/15 ऑफ व्हीआय करू शकतो, तो काही विषय नाहीये, ते पण होऊन जाईल. टेम्परेचर पण माहिती आहे, फक्त एन आणि आर च्या बद्दल विचार करा आणि उद्या मला सांगा करताना. ठीक आहे. कल सुबेरे कसं काय बोल मी. तरी पण त्याच्याने काय मिळणार? नंबर ऑफ मोल नाही मिळणार ना बेटा. नंबर ऑफ मोल कसे मिळणार? आय वॉन्ट त्या गॅस मध्ये किती नंबर ऑफ मोल्स होते वो चाहिए अपने को. वो कैसे क्या मिलेगा? उन्होंने सीवी दिया ना, उसका कुछ तो भी क्लू है. स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इतना मुझे पता है कि du PV is equal to nRT. ओके. इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम इज nR. इनिशियल टेम्परेचर आपल्याला सगळं माहिती आहे का? इनिशियल प्रेशर माहिती आहे का आपल्याला? इनिशियल वॉल्यूम, हा राईट. इनिशियल राईट व्हेरी गुड सोहम. इनिशियल प्रेशर माहिती आहे, इनिशियल वॉल्यूम माहिती आहे, इनिशियल टेम्परेचर पण माहिती आहे आणि युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट 8.31 टाकायचा आणि ह्याच्यावरून नंबर ऑफ मोल्स. एवढा पार्ट तुम्ही आता करा आणि उद्याला सांगा. एवढा पार्ट. इनिशियल प्रेशर टाका, इनिशियल वॉल्यूम करा, टेम्परेचर टाका, आर 8.31 टाका आणि नंबर ऑफ मोल्स काढा. आणि मग नंबर ऑफ मोल्स आल्यानंतर ते या फॉर्म्युल्यामध्ये किंवा एनआरटी ला आपण डायरेक्ट पीआय करू शकतो ना, तसं पण चालेल. एनआरटीआय ला पीआय करून टाका तरी पण चालेल. बघा बरं करून एकदा हा पार्ट कॅल्क्युलेशनचा आणि उद्या मला रिपोर्टिंग करा. ओके. बाकी सगळं झालंय आपलं. बाय. चला बाय.